कनोहा के बीच एक छोटा सा लड़का था, नारुतो उज़ुमाकी। बाहर से हमेशा एनर्जेटिक और लाउड लगता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला। पूरे विलेज में लोग उससे दूर रहते थे, उसे नफरत करते थे, जैसे वो कोई श्राप हो। सब कहते थे वो है जिनचुरिकी, उसके अंदर वो मॉन्स्टर है जिसने हमारे लोगों को मारा था। पर नारुतो को समझ नहीं आता था क्यों, उसने क्या गलती की थी। फिर भी एक ही सपना था उसके दिल में, मैं एक दिन होकागे बनूंगा ताकि सब मुझे एक्नॉलेज करें। लेकिन होकागे बनने का रास्ता आसान नहीं था। अकेडमी के एक दिन नारुतो का मुकाबला हुआ सात्सुके उचिहा से। सब लोग एक्साइटेड थे, एक साइड में प्रोडिजी, दूसरी साइड में प्रैंकस्टर। लेकिन फाइट जैसे ही शुरू हुई, सात्सुके ने उसे इजीली हरा दिया। एक ही मूव में नारुतो जमीन पर गिर गया और सब हंसने लगे। उस दिन नारुतो के अंदर कुछ टूट गया। शाम को वो अकेला बैठा था एक पहाड़ी के ऊपर, जहां से पूरा विलेज दिख रहा था। हवा चल रही थी और वो सिर्फ एक बात सोच रहा था, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कोई मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस वक्त हवा में एक अजीब सी एनर्जी बढ़ने लगी। एक डार्क ऑरा हवा में घुल गया और नारुतो के सामने एक शैडो बनी। वो आवाज डीप थी, जैसे कहीं अंधेरों के समुद्र से आ रही हो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, मैं सब महसूस कर सकता हूं। नारुतो ने डर के मारे पीछे देखा और उसके सामने था एक आकार जो इंसान भी नहीं लग रहा था। उसके हाथ पर एक ब्लैक सर्कल सिंबल था और आंखें जैसे खाली डार्कनेस थी। मैं हूं जशिन, एक गॉड जो सैक्रिफाइस और पावर के रूल से चलता है। नारुतो स्टन्ड था। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जिससे दुनिया तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेगी, पावर, इमॉर्टैलिटी। लेकिन बदले में तुम्हें मुझे वर्शिप करना होगा और मेरे लिए सैक्रिफाइस चढ़ाना होगा। नारुतो के अंदर कुछ हिल गया। सबने उसे रिजेक्ट किया था, पर अब एक गॉड उसे चूज कर रहा था। उस रात नारुतो ने अपनी उंगली काटकर एक स्मॉल रिचुअल किया और उस पर एक नया पैक्ट बन गया। अगली सुबह जब नारुतो उठा, उसके शरीर पर एक नया सिंबल था, एक सर्कल और ट्रायंगल के बीच एक क्रॉस। वो समझ गया अब वो ऑर्डिनरी नहीं रहा। समय बीतने लगा। नारुतो ने स्लोली जशिन के टीचिंग समझने शुरू किए, पेन और लाइफ के बैलेंस का कॉन्सेप्ट। और हां, अब उसके पास एक कर्स था, इमॉर्टैलिटी। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल लगा जब तक टीम 7 नहीं बनी। नारुतो, सात्सुके और सकुरा सेंसाई ककाशी हाटाके के अंडर। मिशन मिलता है लैंड ऑफ वेव्स। जाबुजा और हाकू के अगेंस्ट फाइट एग्जैक्टली वैसे ही शुरू होती है जैसे ओरिजिनल में। हाकू के सेनबॉन नीडल्स नारुतो के शरीर को छेद देते हैं, पर इस बार नारुतो चिल्लाता नहीं है। उसके जख्म से खून गिरता है, पर वो खड़ा रहता है। सात्सुके शॉक था, ये क्या है, नारुतो मर क्यों नहीं रहा? नारुतो के चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल आई। उसने अपने हाथ से हाकू का खून लिया, एक सर्कल बनाया जमीन पर और छुरी से अपने पेट में छोटी सी कट लगाई। उसी पल हाकू की आंखें वाइड हो गईं और वो जमीन पर गिर गया, मर चुका था। जशिन का रिचुअल कंप्लीट हो गया। नारुतो ने अपना पहला सैक्रिफाइस चढ़ा दिया था। जाबुजा भी कुछ देर बाद मरता है और नारुतो चुपचाप खड़ा रहता है। हवा में एक अजीब सी शांति थी। ककाशी ने देखा और पहली बार उसके दिल में एक हल्का सा डर आया, अपने ही स्टूडेंट के लिए। नारुतो के अंदर जाशिन की पावर बढ़ रही थी, लेकिन वो अपना कंट्रोल नहीं खो रहा था। उसने डिसाइड किया, मैं इस पावर को सिर्फ उनके खिलाफ यूज करूंगा जो बुरे हैं। कुछ हफ्तों बाद चुनिन एग्जाम स्टार्ट हुए। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू ने सास्के पर कर्स मार्क लगाया। नारुतो ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गया डार्कनेस सास्के के अंदर घुस चुकी है। टूर्नामेंट के दौरान सास्के इजीली कीबा को हरा देता है और नारुतो का ध्यान सिर्फ एक बात पर था, अपनी पावर और ज्यादा स्ट्रांग बनानी है ताकि वो सबको बचा सके। जब ओरोचिमारू ने विलेज पर अटैक किया, सब कुछ केओस में बदल गया। नारुतो ने गारा को जल्दी हरा दिया और सीधा बैटलफील्ड की तरफ दौड़ा, जहां थर्ड होकागे हिरुजेन लड़ रहे थे। हिरुजेन ने रीपर डेथ सील यूज किया
और दोनों, वो और ओरोचिमारू, खून में धंस गए। हिरुजेन मर गया और ओरोचिमारू रिट्रीट कर गया। नारुतो ने पहली बार किसी अपने को खोते हुए देखा। वो रात उसके लिए एक और रिमाइंडर थी, डेथ हमेशा पास होती है। पर एक चीज उसने देखी, रीपर डेथ सील, एक पावर जो लाइफ और डेथ को जोड़ती है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागी और उसने शुरू किया उजुमा की सीलिंग आर्ट्स और डेथ गॉड के रिचुअल्स का स्टडी। वीक्स बीत गए थे और नागरो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, लेकिन नारुतो का मन अब अलग डायरेक्शन में जा रहा था। उसके अंदर दो अलग फोर्सेस लड़ रही थी। एक थी जाशिन की डार्क पावर और दूसरी थी नारुतो का अपना ब्राइट हार्ट। वो हर रात ओल्ड स्क्रोल्स और उजुमा की क्लैन की सीलिंग टेक्स्ट पढ़ता था। उन्हीं स्क्रोल्स में उसे एक नाम बार बार मिलता, शिनिगामी यानी डेथ गॉड। ये वही एंटिटी थी जिसे हिरुजेन ने समन किया था। नारुतो को समझ आया कि अगर वो इन दोनों डिवाइन एनर्जीज जाशिन और शिनिगामी को समझ ले तो वो दुनिया को एक नई फॉर्म दे सकता है। उस समय एक और इंसान वापस आया था, जिराया द टोड सेज। वो मिनाटा का सिंसेई था और नारुतो के अंदर उसने अपने स्टूडेंट की ही छवि देखी। जिराया, तुम्हारा चक्रा बहुत यूनिक है नारुतो, बट मुझे इसमें कुछ और भी महसूस हो रहा है, कुछ डार्क। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ, मैं कंट्रोल में हूं एरोसेनन। नारुतो ने अपने कुछ सीक्रेट्स जिराया से शेयर किए, इंक्लूडिंग जाशिन का पैक्ट और इमॉर्टैलिटी। जिराया शॉक था, पर उसने नारुतो को रिजेक्ट नहीं किया। इंस्टेड उसने कहा, अगर यह पावर तुम्हें मिल चुकी है तो इसे वाइजली सीखो। दोनों ने मिलकर एक नए मिशन पर निकलने का प्लान बनाया, अकात्सुकी हंट। लेकिन उससे पहले एक और ट्रेजेडी हुई। सास्के अपने ब्रदर इताची के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए नारुतो उसके पीछे गया और दोनों का फाइट हुआ वैली ऑफ द एंड में। बिजली, पानी और चक्रा क्लैश हो रहे थे। सास्के की शेरिंगन और नारुतो के जाशन चक्रा एक दूसरे से टकरा रहे थे। सास्के, तुम्हें समझ नहीं आता नारुतो, मुझे अपनी पावर चाहिए, किसी भी प्राइस पर। नारुतो, और मुझे अपना दोस्त वापस चाहिए, चाहे मुझे अपनी इमॉर्टैलिटी तोड़नी पड़े। लेकिन जाशिन की ब्लेसिंग ने नारुतो को इनविंसिबल बना दिया था। हर ब्लो के बाद वो रिकवर हो जाता और लास्ट में एक पावरफुल पंच ने सास्के को बेहोश कर दिया। नारुतो ने अपने दोस्त को उठाया और वापस कोनोहा ले आया। उसके बाद सास्के को एनबू कस्टडी में रखा गया। नारुतो ने फिर अपना डिसीजन लिया, अब मुझे बाहर जाना होगा और समझना होगा ये डिवाइन पावर का असली मतलब। और फिर वो जिराया के साथ निकल पड़ा। ईयर्स बीत चुके थे। नारुतो अब होकागे बन गया था, लेकिन वो अब वही बच्चा नहीं था जो कभी रामन और एक्सेप्टेंस के लिए रोता था। अब वो एक डिवाइन एंटिटी था, एक इंसान जिसके पास लाइफ और डेथ दोनों का कंट्रोल था। उसने अपना फैमिली बनाया, विलेज रीबिल्ड किया और नए स्टूडेंट्स को ट्रेन करने लगा। सब कहते थे नारुतो सामा एक गॉड जैसे हैं, पर नारुतो हमेशा कहता था, मैं अब भी वही लड़का हूं जो कभी सबसे एक्नॉलेजमेंट चाहता था। लेकिन अंदर से वो जानता था ये पीस ज्यादा देर नहीं चलेगा। एक दिन स्काई के ऊपर से एक डिमेंशनल क्रैक फट गया। उस क्रैक से दो फिगर्स निकले, मोमोशिकी और किंचिकी ओत्सुतोकी। उनका मकसद था चक्रा फ्रूट और डिवाइन एनर्जी को कैप्चर करना। नारुतो ने उनका प्रेजेंस महसूस कर लिया। वो चक्रा ह्यूमन स्केल से परे था, पर अब नारुतो भी ह्यूमन स्केल से परे था। बैटल शुरू होती है। मोमोशिकी के लाइट ऑब्स, किंशिकी के एक्स स्लैशेस और नारुतो के डिवाइन सील्स क्लैश करते हैं। एक ही पंच में नारुतो ने किंशिकी को ग्राउंड में गाड़ दिया। उसके बाद उसने अपने हाथ से यिन यांग सील एक्टिवेट किया और पूरा बैटलफील्ड एक शाइनिंग स्फीयर बन गया। मोमोशिकी चिल्ला रहा था, इम्पॉसिबल, ये एनर्जी तो हमारे क्लैन के बियॉन्ड है। नारुतो ने कामली कहा, तुम ओत्सुतोकी हो, मैं सभी देवताओं का सक्सेसर हूं। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के बाद दोनों वैनिश हो गए, सील्ड फॉरएवर। सालों तक नारुतो ने विलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। उसने उन्हें चक्रा, डिसिप्लिन और पीस का पाथ सिखाया। पर एक समय आया जब उसके अंदर जाशिन ने दोबारा बात की। तुमने मुझे इतनी सोल्स दी है नारुतो, तुम मेरी इक्वल पावर तक पहुंच गए हो। अब सिर्फ एक एंटिटी बाकी है, शिभाई ओत्सुतोकी। नारुतो ने समझा यही अल्टीमेट टेस्ट है। जाशिन ने कहा,
उसे हरा दो और तुम सब कुछ बन जाओगे। नारुतो ने अपने स्टूडेंट्स से अलविदा कहा और एक डिवाइन रिचुअल के जरिए शिभाई के रेल्म में एंटर कर गया। शिभाई का प्रेजेंस एक इन्फिनिट वॉइड में था। वो ना पुरुष लग रहा था ना स्त्री, सिर्फ एक इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। उसके आसपास गैलेक्सीज घूम रही थीं। शिभाई, तो तुम हो वो मॉर्टल जिसे सभी गॉड्स ने एम्पावर किया, लेकिन क्या तुम समझते हो डिवाइन पावर का अर्थ? नारुतो, हां, पावर का मतलब है प्रोटेक्शन, डिस्ट्रक्शन नहीं। और तब एक साइलेंट वेव ने पूरा यूनिवर्स हिला दिया। यह फाइनल बैटल थी, मॉर्टल और गॉड के बीच। नारुतो ने अपने सारे फॉर्म्स एक्टिवेट किए, सेज मोड, कुरामा मोड, 6 पार्ट्स मोड, रीपर सील और फाइनली जाशिन डिवाइन फॉर्म, एक वाइट ऑरा जिसमें ब्लैक सर्कल रोटेट कर रहा था। शिभाई ने अपना प्योर एनर्जी रिलीज किया। सुपरनोवाज एक्सप्लोड होने लगे, डिमेंशंस फोल्ड होने लगे। नारुतो चिल्लाया, रासेनगन, इन्फिनिट क्रिएशन। एक रासेनगन जिसमें लाइफ और डेथ दोनों मिक्स थे, एक कॉस्मिक बॉम्ब जैसे। इंपैक्ट के बाद पूरा वॉइड लाइट से भर गया। जब लाइट खत्म हुई, शिभाई का बॉडी डिसॉल्व हो रहा था। उसने मुस्कान के साथ कहा, तुमने साबित कर दिया नारुतो उजुमाकी, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। और उसके साथ शिभाई की एनर्जी नारुतो के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। नारुतो ने महसूस किया जैसे पूरा यूनिवर्स उसके अंदर सांस ले रहा हो। उसके पीछे सभी गॉड्स, जाशिन, शिनिगामी और नेचर गॉड खड़े थे। सब उसके सामने झुक गए। जाशिन ने कहा, अब तुम हम सब के ऊपर हो, तुम हो देवताओं का देवता। नारुतो ने आंखें बंद की और कहा, अगर गॉड बनना पड़ता है दुनिया को बचाने के लिए, तो मैं खुशी से यह बोझ उठाता हूं। सालों बाद दुनिया बदल चुकी थी। नारुतो ने एक पीसफुल एरा बनाया, जहां चक्रा, टेक्नोलॉजी और स्पिरिट एक साथ एग्जिस्ट करते थे। उसने ना कोई टेम्पल बनवाया, ना अपने नाम का वर्शिप चाहा, बस एक सिंपल स्टोन पे लिखवा दिया, हियर लाइज नारुतो उजुमाकी, द मैन हु बिकेम अ गॉड बट चोज टू स्टे ह्यूमन। और जब कभी कोई चाइल्ड लोनली फील करता, हवा के साथ एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती, डोंट एवर गिव अप, दात्तेबायो।